की शाम, आज की रात किसके नाम चर्चाएं चलेंगे। कौन होगा क्वालिफाई, कौन होगा यहाँ पर अगले दिन आखिरी दिन अपनी टीम को लेके आने वाली टीम। एक तरफ पालघर स्पोर्ट्स दक्टी डानू और दूसरी तरफ नानकर विहान 11। टॉस जीता यहाँ पर नानकर टीम और फील्डिंग करने का उनका निर्णय रहा है। बल्लेबाजी के लिए इस समय आमंत्रित किया मिस्टर मयूर मर्दन ऑल टीम को। दोनों टीमों को देंगे हम दिल के गहराई से खूब सारी शुभेच्छाएं और लेके चलेंगे बीच मैदान पर, जहां पर एबी ट्रॉफी का चौथे दिन का, चौथी रात का आज का आखिरी मुकाबला, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला, बेहतरीन क्रिकेट को दिखाने वाला और एक अप्रतिम टेनिस क्रिकेट स्टार खिलाड़ियों की बेहतरीन कश्मकश का एक खूबसूरत सरनारा लायक मैच, एक बेहतरीन मुजाहरा बीच मैदान में नजर आएगा। गेंदबाजी के लिए समय अक्षय थीटे। अक्षय थीटे गेंदबाजी मार्ग पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जिनके नाम की चर्चा है, बहुत बढ़िया खेले हैं एबी ट्रॉफी में। इस वक्त उनके हाथ में गेंद दी है, जिम्मेदारी दी है कि हमें क्वालिफाई होना है, पहली ओवर पावर प्ले की अच्छी तरह से डालना है, लेकिन सामने मयूर मर्दे वन ऑफ द बेस्ट हार्ड हिटर बैटर, नाम है मयूर मर्दे। इस बीच अगली गेंद, पहली गेंद बैट और पैड में थी, ऑन ड्राइव किया था, मिडॉन में खिलाड़ी है, रन्स की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया थ्रो। दोनों तरफ टेंशन है प्रशांत जी, क्योंकि मैच काफी बड़ा है, क्वालिफाई यहां पर होना है और यहां पर बेहतरीन बेस्ट देने का प्रयास होगा। वास्तव एक आहे की या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल तोच क्वालिफाय होणार, एकाच संघाचा प्रवास थांबणार आहे। विनीतनं अप्रतिम बॅटिंग केले, त्याच्यावरती देखील आज कॅमेरा असणार आहे। जास्त चप्पल जर ऑफ टर्मच्या बाहेर जाऊन ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न, अक्षयची वेगवान भन्नाट गोलंदाजी, शानदार कामगिरी करत असताना अक्षय थिटे आणि अक्षय कोळी या जोडीनं कमाल केली या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। अक्षय कोळीचा विचार केला तर ऑलराऊंडर खेळाडू। आता बघा चेंडू काय जबरदस्त टाकला होता, बॅट्समन अगदी वेगाने ऑफ टर्मच्या बाहेर चप्पल झाला, रीड केला, फॉलो केलंय, वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू होता, बॅट्समनला फार कळलेला आहे। मयूर बर्दे इन्फॉर्म बॅटर असताना देखील संघर्ष करतोय मैदानामध्ये। प्री डिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता, पुढचा चेंडू फिरवला, यावेळेला बॅक टू द बॉलर, मिड ऑफला खेळाडू आहे, धाव इथे मिळणार नाहीये, पुनश्च करतायत एक चांगल्या चेंडूची सांगता, काफी बढ़िया है। थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, कौन है सुकून में, यहाँ सबकी अपनी अपनी परेशानियां है, दिल में तन्हाइयां, उस तरह से तन्हाइयां यहाँ पर नजर आ रही, परेशानियां नजर आ रही, क्योंकि मैच बड़ा है। स्पर्धेच्या दरम्यान एक भाकीत करण्यात आलेले आमचे स्कोरर अमरकडून, ते भाकीत मी मॅच समाप्त झाल्यानंतर सांगेल, आता सांगणार नाहीये। त्याने एक सांगितलंय, म्हणजे पालघर स्पोर्ट धाकटी डांडू आणि विहान 11 नानकर या दोन संघादरम्यान पहिला जो या ठिकाणी निकाल लागला होता परिणाम, आणि त्यानंतर या मॅचमध्ये कोण जिंकू शकतं त्याचं भविष्यवाणी अमरने केलेली आहे। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छे और लेंथ लाइन को मेंटेन करते हुए अक्षय थीटे थोड़ा सा परेशानी में रखा है इस समय मयूर मर्दे को। इस पिच अगली गेंद, शॉर्ट बॉल, ज्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास, हाफ ट्राई करती, पुल में बना दिया सक्सेसफुल, ओवर मिड विकेट, द बॉल इज पनिशिंग इनटू द सैंड, ये सिक्सर। अकुट पद्धत चेंडू पहा, इथे भिरकावून दिलाय, खराब चेंडूचा बकरपूस समाचार, चेंडू दलसीमार शप्पार, स्क्वेअर लिगच्या दिशेनं षटकार, आणि हा अप्रतिम फटका, म्हणजे 2-3 चेंडूचे डॉट आणि त्याचा राग अक्षरशः खेळलाय मैदानावरती बॅट्समन मयूर मर्देनं। 4 चेंडू डॉट होते, त्यानंतर बाउन्सर टाकण्याचा प्रयत्न, आपटभर टाकण्याचा प्रयत्न, या ठिकाणी फसला गोलंदाज अक्षयचा, आणि या चेंडूवरती मयूर अक्षरशः तुटून पडलेला आहे। मयूर मर्देची बॅट या ठिकाणी तळपणं गरजेचं आहे हा सामना जिंकण्याकरता, आणि ही आघाडी जोडी आता इथे आपण डगआउट पाहू शकता। अर्थात हे सर्व खेळाडू आहेत, एका चांगल्या खेळाची प्रतीक्षा करतायत। 5 चेंडूचा खेळ झालाय, धावपल करती धाबत 6, एक षटकार मयूर मर्देच्या बॅटमधनं। पुढे टाकलेले चेंडू होता, यष्टीरक्षण खूप चांगलं झालंय, उत्तम प्रकारची कामगिरी यष्टींच्या मागे करत असताना यष्टीरक्षक आपण पाहू शकता। पहिल्या षटकाचा खेळ, धावपल कर धाबा 6, संघाचा नेता, संघाचा नायक यष्टींच्या मागे। आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहूया अक्षयचे पहिले षटक आणि शेवटच्या चेंडूवरती काय घडलं होतं। फुलटा चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न केला, चेंडू थांबवणं गरजेचं होतं, आणि मोरेश्वर कप्तान आहे, कर्णधार आहे, त्याला खूप चांगलं माहिती आहे क्रिकेटची परिभाषा काय। पहिल्या षटकात अक्षयची अफलातून एकच चूक झाली,
त्यानंतर मात्र शेवटचा चेंडू आउट ऑफ द ऑफ स्टंप टाकला. पहिले 4 चेंडू जरी डॉट टाकले होते तर आपल्या संघासाठी त्याने अतिशय सुंदर सुरुवात करून दिली. बेहतरीन स्टार्ट मैं कहूंगा अक्षय थीटी कर रहा है, एक बड़ा शॉट है, उसके बाद में नौसेगिन के बैटर को वहां पर उन्होंने खड़ा किया है। कहते हैं कि नौसेगिन का जो बल्लेबाज होता है वो स्ट्राइक इनके बल्लेबाज का आईना होता है। क्या देखा उसने, वो खेलने का उनको मौका नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करेंगे 6 रन फॉर नन। गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर मारूफ गेंदबाज को बुलाया गया। नाम है गेंदबाज का अक्षय कोहली। अक्षय थीटी के बाद में अक्षय को बुलाया गया। इस बीच हमारे परम मित्र मिस्टर जयकांत भी मैच का आनंद ले, उनका भी दिल के गहराई से करेंगे हम वेलकम। जयकांत जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। ले चलते हुए एक बार फिर आपको बीच मैदान में जहां पर अक्षय कोहली आएंगे और सामने विनीत अंबीर जैसा एक बड़ा बल्लेबाज है। पालघर स्पोर्ट्स का ख्यामा काफी बड़ा है, बैटिंग लाइन काफी बड़ी है, डीप बॉलिंग लाइन है, लेकिन आपको यहाँ पर खेलना हो क्योंकि नानकर टीम विहान 11 काफी बढ़िया मोमेंटम में पहले मैच से खेल रहे, वो मोमेंटम आगे वैसे रहे, ये उनकी सोच होगी। जी अजीत, इस मुकाबले में हमेशा इन्होंने डोमिनेट किया अपने टीम को। पहले 2 मुकाबले में अक्षय अपने बॉलिंग पर तैयार है, सामना करने के बल्लेबाज विनीत अनुभवी खिलाड़ी है और पालघर सिटी एंड से गेंदबाजी हो जाएगी अक्षय कोहली द्वारा। अक्षय कोहली एक बार मैन ऑफ द मैच है और तेज तर्रार गेंदबाज की ताकत है, तीखी गेंदबाजी करना और गति के ऊपर सवार होना और उसके साथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी करना, वो उनकी ताकत है। ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद थी, आंखों से दूर थी और बल्लेबाज इस गेंद से बहुत दूर, बल्ला तो घुमाया लेकिन मेरे हिसाब से यह अच्छा स्ट्रोक नहीं था, काफी दूर है गेंद से बल्लेबाज भी बहुत दूर है। शानदार गेंदबाजी अक्षय कोहली की तरफ से। नक्कीच आपण बघतायत मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेणारा हा गोलंदाज आहे। गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय। पुढचा चेंडू या वेळेला फक्त खडे खडे खेळण्याचा प्रयत्न आहे, चेंडू अलॉंग द कार्पेट जातो डीप काउ कॉर्नरला। जेवढे या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचे अवॉर्ड जिंकलेले आहेत खेळाडू आपण बघतायत, ज्योती फायरच्या माध्यमातून जे आम्हाला टी शर्ट प्रोव्हाइड केले गेले, सन्मानी व्यक्तिमत्व जालिंदर मुर्तुडकर सरांच्या माध्यमातून जे नाशिक बँकचे मॅनेजर आहेत त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला प्लेअर ऑफ द मॅचच्या अवॉर्डसाठी ज्यांनी जे आम्हाला खूप चांगले सहकार्य केले, नक्कीच एबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना थँक्यू म्हणते। तेही मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचे या मॅचसाठी मी करतोय वेलकम। पुढचा चेंडू अक्षय धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क की तरफ आ रहे हैं और स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। विनीत 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मयूर के एक छक्के की मदद से वो 6 गेंदों में 6, मतलब थोड़ा सा समय लेते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर तेज तर्रार गेंद, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय अक्षय कोहली। वाइड की मांग हो रही है लेकिन एक्शन रिप्ले देखें, प्रिंस मूवीज पर जो गेंदबाजी हो रही है, ये ताकत है इस टीम की। ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन वाइड यॉर्कर, सटीक यॉर्कर है। वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल, बल्लेबाज फेल, अक्षय असरदार सरदार बन रहे, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। बघूया विनीत या ठिकाणी ट्राय करताना अगेन्स्ट कसं खेळावं या वेळेला। अक्षय कोहली गोलंदाजी ट्रॅकवर, अड्डा बॉलांचा रनअप बघायला मिळतोय। पुढचा चेंडू ओ याही वेळेला ठरवून शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, इट्स अ डॉट बॉल। आणि जसं मी मगाशी म्हटलं की या मॅचचा आनंद घेताना आमच्या व्हीआयपी मुख्य मंचावरती त्रिमूर्ती, एका बाजूने सचिनजी भोईर आहेत, दुसऱ्या बाजूने आमचे राजकिरण वर्मा आहेत आणि प्राण भोईर ज्यांनी विकेट बनवले तेही मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांचंही आम्ही करतोय वेलकम। एका बाजूने हर्षद भोईर दिसत आहेत, त्यांचा खेळाडू कक्ष आपल्याला बघायला मिळतोय। हर्षदची घरात माननीय श्री हर्षद तुकाराम घरात खेळाडू कक्ष आपल्याला बघायला मिळतात आणि तेही मॅचचा आनंद घेत आहे, त्यांचंही कमी करतोय वेलकम। अक्षय अपने बॉलिंग पार्ट पर तैयार, राइट अप ओवर द विकेट, बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं और ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। अक्षय की सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी बीच मैदान पर। आपकी एक इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प आपको रंग से राजा बना सकता है, तो आपको संकल्प करना होगा, सकारात्मक बल्लेबाजी करने की जरूरत है। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। विनीत 3 पर बल्लेबाजी कर रहे, मयूर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अजीत इस मुकाबले में जीत के लिए एक अच्छा टोटल बनाने के लिए संघर्ष जारी है। नक्कीच टार्गेट मोठं ठेवावं लागेल। पुढचा चेंडू अँगल बनवला, या वेळेला आपण बघतायत मयूर मर्देला थोडासा उत्साह जास्त आहे का हे बघावं लागेल। अंपायर ने नोट आउट दिया है, चलिए मैच कंटिन्यू करना है। स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। अक्षय की बस सटीक रन के साथ गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी बीच मैदान पर, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। शानदार गेंदबाजी, असरदार है,
और सटीक लाइन पर गेंदबाजी की है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सफल हुए हैं। मैच कंटिन्यू कीजिए, आपके पास मोमेंटम है। इस ओवर में केवल 3 रन। अक्षय का सुंदर ओवर, शानदार दमदार प्रदर्शन इस मुकाबले में अक्षय कोहली का। सुंदर गोलंदाजी बघायला मिळते अक्षय कोहली यांची. स्कोर 7 रन्स फॉर नन. 2 षटकं कंप्लीट झाल्यात. आमच्या राहुल पाटील ही मॅचचा आनंद घेत आहेत. सुंदर डीजे वादन त्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळाले, त्यासाठी आम्ही राहुललाही थँक्यू म्हणतोय. सुंदर कामगिरी बघायला मिळाले राहुल पाटील. 2 षटकं कंप्लीट झाल्यात. 9 धावा फॉर नन बघायला मिळत आहेत. षटक क्रमांक 3 आणि अक्षय थिटे पुनश्च गोलंदाजी ट्रॅकवर. त्यांचे एक्स्ट्रा प्लेयर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. नयन जाधव एकविरा स्पोर्ट्स टी शर्ट त्यांनी परिधान केले आणि खूप चांगले अपडेट देत आहेत. त्यासाठी नयन जाधवलाही आम्ही थँक्यू म्हणतोय. खऱ्या अर्थाने त्यांचा जो राखीव खेळाडू आहे तो भरपूर महत्वाचा असतो, आपल्या संघाबद्दल चांगली माहिती पुरवत असतो आणि त्यासाठी थँक्यू नयन. या मॅच कडे अक्षय थिटे गोलंदाजी ट्रॅकवर. एका बाजूने पालघर स्पोर्ट्स क्लब धाकटी डहाणू संघ. गतीला परिवर्तन, फटका फसलाय. बॉल इन द एअर, फलंदाज बाहर, आउट गॉन. विनीत जिनके ऊपर दारोमदार था, लेग कटर गेंद है, ये लेग कटर गेंद है और ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था। अगेंस्ट टर्न खेलने की कोशिश, गेंद तारामंडल में, गेंद के नीचे खिलाड़ी लपक लिया कैच, बल्लेबाज विनीत आउट। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में। अक्षय का ये दूसरा ओवर है और दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। स्कोर 9 प्लस 1 विकेट। नाउ थर्ड ओवर प्रोग्रेस। 5 ओवर का ये मुकाबला। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में सारे गेंदबाजों का रहा है, खास करके आज प्रभावित किया विहान 11 नापकर। अजीत, यहाँ से कितने रन बनने चाहिए एक अच्छा टोटल जो लड़ने के लिए काफी हो सकता है? 9 धावा एक गडी झालाय. प्रीतम बारे आणि मयूर सर्वोत्तम खेळाडू आहे दोन्ही, आणि यांचं योगदान किती आहे त्याच्यावरती सरची स्कोर बघायला मिळेल. प्रामुख्याने इथून जर बॅटिंग लाईन बघितली, हा जी मॅच ते बघायला मिळते 13 चेंडूमध्ये 9 धावा आहेत. एकूण 17 चेंडू तुमच्याकडे आहेत. इथून 40 तरी आल्या पाहिजे 17 चेंडूमध्ये. 49-50 टार्गेट एक चांगला मॅच होऊ शकतो, परंतु क्रिकेटला जर तर मला काही किंमत नाही, तुम्हाला 100% द्यावं लागेल. आणि ते देण्यासाठी तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजाला रीड करतायत, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट. और प्रीतम बारी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सुंदर गेंदबाजी, जिस तरह से उंगलियां फेर रहे, लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं और अजीत लाइन लेन बहुत जबरदस्त, अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों के लिए परेशान करते हुए गेंदबाज। विकेट जबरदस्त बनवले आणि ह्या ग्राउंडचं खासियत ही आहे, तुम्ही जर चेंडू चांगले हाताळले, तुम्ही एक चांगले गोलंदाज बनताय. तिथे मॅडन षटक आपण बघितले, 3 धावा 3 असताना वाचलेले आहेत. 18 चेंडू 15 चेंडू 18 धावा सेव्ह झालेले आहेत. या मॅचनं या विकेटनं भरपूर काही दिले. फक्त तुझी क्वालिटी गोलंदाजाकडे असणं गरजेचं आहे, तर मात्र मॅचला आणखीन मजा येते. बघूया. क्वालिटी गेंदबाजी कर अक्षय इस वक्त, जो गेंद लेग ब्रेक थी थोड़ा सा मिड स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही थी और उछलता बल्लेबाज बैकफुट जाके रूम बनाने जाते, उतनी जगह नहीं मिली प्रीतम बारी को। ओहो, चित्कार, घंटिंग साऊंड ऐकायला मिळतो या ठिकाणी. आपण बघता इट्स अ डॉट बॉल, परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर बघायला मिळतोय. आणि ह्या गोलंदाजी तुम्ही कधी करता, ज्या वेळेला तुम्ही पूर्ण फोकस, कॉन्सन्ट्रेट, तुमचा आत्मविश्वास, तुमचं लय, तुमचा ग्रीप आणि रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी, या भरपूर गोष्टी त्याला मायनेट होतात. वहां गेंद बहुत ऊपर चली गई और गेंदबाज अक्षय ने कहा ये मेरा कैच है, ये एक लेग कटर हो सकता है, ये लेग कटर हो सकता है, क्योंकि पहली गेंद बहुत तेज थी। अब जाकर देखिए क्या पैरों पर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद घुमा मिल रहा था, क्या बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया? नहीं, इस बात सीधी गेंद थी, सीधी गेंद थी, ज्यादा टर्न नहीं था, पैर पकड़ने का प्रयास, हवा में गेंद। अक्षय बहुत खुश, शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज बैक टू द पेबलन जा रहे हैं इस वक्त। मयूर मर्दे सबसे बेशकीमती विकेट मिला है। छोड़ते तो शायद वो वाइड भी मिल सकती थी। 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि वो लेग कटर हो सकता है, लेकिन यॉर्क करने का प्रयास किया गया था। और जब आप ऑफ स्टंप के बाद वाइड यॉर्कर डाल रहे हैं तब आप इंतजार कर रहे हैं लेग कटर का, तो वे तेज गेंद लेके आए, तो बल्लेबाज का माइंडसेट क्या है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हुए जबरदस्त गेंदबाजी करे अक्षय। न्यूमान कल्पेश दाखल झालाय. पुढचा चेंडू, ओहो, क्लास आहे, क्लास आहे या गोलंदाजाकडे.
और उन्होंने देखा नया बल्लेबाज आया, उंगलियां घुमाएंगे और वैसे ही काम किया उन्होंने। और अगर बात करेंगे मिस्टर मयूर की, उनको तेज डाला गया था, तो किस गेंद बल्लेबाज को कैसी गेंद डालनी है ये गेंदबाज अच्छा जानता है। लेग कटर गेंद थी, थोड़ा सॉफ्ट स्टंप के आसपास, वहां से गेंद बाहर की तरफ निकली है। कल्पेश मैदान के अंदर आए हैं। स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति। ओ आउट, लेग स्टंप के बाहर चले गए थे। ये गेंद मैं करीब से देखना चाहूंगा। पहले लेग कटर है और ये गेंद टप्पा खाने के बाद नहीं, इस बार ये भी गेंद ज्यादा घुमाव नहीं है, सीधी गेंद है। हल्का सा एक बार फिर गेंद आ रही थी, लेकिन ज्यादा नहीं है। पहले लेग कटर ज्यादा घूमी और इस बार बल्लेबाज लाइन से अलग हो गए, लाइन से अलग हुए, लेग स्टंप के बाहर चले गए। आपको लाइन में आके बल्लेबाजी करनी है। आप एक बार फिर ये गुगली गेंद, ये गुगली थी, क्या गेंदबाजी की है। लेग कटर गेंद है, वाइड यॉर्कर डाल दिया, स्टंप के अंदर एक बार फिर गेंदबाजी, सारी चीजें मैं समझता। अगर ये लेग कटर गेंदबाजी कर रहे हैं, बैकअप द हैंड, बैकअप द हैंड रॉन्ग वन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए बैकअप द हैंड गेंद है और अंदर की तरफ आती है। पहले अगर उन्होंने लेग ब्रेक डाली तो जहाज ही गुगली है और यहाँ पर जाना पड़ेगा बैक टू द आउट। विकेट गया, थोड़ा सा प्रेशर जरूर है। नहीं बल्लेबाज आएंगे मिस्टर हार्दिक आला ना, हार्दिक आला ना, हार्दिक तांडेल येतोय मैदानाच्या आतमध्ये, थोडंसं अडचणीमध्ये सापडला या ठिकाणी। दरम्यान धाब्यास स्कोर कार्ड वरती 10 वरती 3 धक्के लागलेले आहेत। हार्दिक तांडेल येत आहेत गोलंदाजी नॉनस्ट्राईकिंगकडे। तर 3 षटकं इथे कंप्लीट झालेत, 10 धावा आहेत, 12 चेंडूंचा खेळ शेष आहे। अडचणीमध्ये सापडलाय पालघर स्पोर्ट्स क्लब। अडचणीतून प्रीतम बारी पुढे काढतील का हाही प्रश्न आहे। या 6 चेंडूवरती पूर्णतः फ्युचर आहे या मॅचचं। पहिला चेंडू गोलंदाजी ट्रॅकवर आपण शुभम यांना बघतोय। शुभम नावामध्ये शुभ आहे, कार्य तसं होईल का। नानकर विहान 11 हा संघ आपल्याला बघायला मिळतोय, प्रभावित केले या संघानं। अजीत, ये जो मुकाबला है ना, फिलहाल शुभम की मैंने जो गेंदबाजी देखी पिछले 2 मुकाबले में, अक्षय कोहली और शुभम तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। और पहला जो ओवर डालने के लिए गेंदबाज अक्षय आते हैं ना, अक्षय थीटे, देखिए बहुत तेज रफ्तार की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां से गेंद कट भी हो रही है, तो खेलना आसान नहीं है। प्रीतम बारी के लिए भी अग्नि परीक्षा। अच्छी तरह से घुमा रहे, गेंद को घुमा मिल रहा है। मानो ये विकेट नानकर विहान 11 टीम के लिए बनी हो, उस तरह से वो गेंदबाजी करते। एक जानकारी मिली है, यही गेंदबाज भिवंडी में जब गेंदबाजी करते तो उनकी पिटाई होती है, लेकिन जब पालघर में आए ये सारे गेंदबाज असरदार है, क्योंकि आप भिवंडी में खेलते तो एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों तरह से पालघर और भिवंडी की ये जो खिलाड़ी एक दूसरे को नहीं जान रहे, वो ताकत क्या, क्षमता क्या, कमजोरी क्या है। ओ यावेळेला फक्त डिफेन्स केलाय, चेंडू मिड ऑफला खेळताय, सिली मिड ऑफला डॉट बॉल। कहते हैं धोखा वही देता है जिसको पूरी जानकारी हो। आपके बारे में पूरी जानकारी होंगे तो उन्हें पता चलेगा वीक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, उस हिसाब से बल्लेबाजी होती है। यहाँ पर दोनों टीमों को पता नहीं कि गेंदबाज किस तरह से डालते हैं, क्योंकि या तो पहला दूसरा मैच है या फिर आज उनको देख रहे हैं। कम ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कम समय में ज्यादा रीड करते हैं। अगर ध्यान ही नहीं दिया होगा तो फिर बोल नहीं सकते कौन सा गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करता है। इस बीच स्क्वेयर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, गेंद 4 इस समय लगभग सिंगल कंप्लीट, वहां पर मजबूत मयूर थे, 2 रन जरूर मिलेंगे। हट्टे कट्टे खिलाड़ी थे, पूरा पीछा, पूरा एफर्ट्स लगे रहे। स्कोर 12 रन के ऊपर पहुंचता हुआ। एक कुल मिला के बातें करेंगे तो यहाँ पर लगभग 20 गेंदें खत्म हो चुकी हैं, 21 गेंदें खत्म हो चुकी है, बची हुई 9 गेंदें शेष है। स्कोरबोर्ड उल्टा दिखाई दे रहा है। 21 गेंदे, यहां से कम 25-30 रन होने चाहिए। 21 को उल्टा करेंगे तो अजित क्या हो जाएगा, वो 12 ही हो जाएगा। नाही थोडंसं प्रेशर मध्ये संघ बघायला मिळालाय। आणखीन एक डॉट बॉल। एबी ट्रॉफी म्हटल्यानंतर थोडंसं सात नशिबाची कधी धाकटी डहाणू संघाला मिळालेली नाही आहे। एक चेंडू 1 धाव असताना त्यांना मॅच जिंकता आली नाही, एक चेंडू 5 धावा असताना ते मॅच हरलेले आहेत। क्वालिफाय मॅचला ते मला वाटतं यंदाचं 3रं-4थं वर्ष असेल की स्ट्रगल करतायत, म्हणजे अजून निर्णय शेष आहे, परंतु स्ट्रगल त्यांचा चालतो। मागच्या वर्षाचा इतिहास त्यांचा बघितला तर क्वालिफाय मॅच मध्ये येऊन त्यांना ती साथ मिळत नाही किंवा त्यांचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे तितकंसं राहत नाही।
या उस लेवल का खेल आप नहीं कर रहे हैं। जब आप एक क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की तरफ या ऊपर आते हैं तब जाकर वो एक लेवल होता है, उस लेवल पर जाके आपको बेहतर प्रदर्शन करना पड़ता है, तो उस लेवल का नहीं खेल नहीं हो रहा लेवल है, या सामने से जो टीम है अपोनेंट टीम आपको डोमिनेट कर रही है। नहीं लेवल है, बहुत सारी लेवल है, लेकिन वो दबाव है वो सह पाते कि नहीं, इसलिए जो नेचुरल जो उनका गेम है वो कम देखने को मिलता है. पुढचा चेंडू प्रीतम बारी यावेळेला बॅक टू बॅक डॉट 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 खेळताना प्रेशर पूर्णतः कंप्लीट झालाय आणि ते नानकर विहान 11 संघ थोडासा त्यांचे पाठीराखी खुश असतील. एकंदरीत 4 षटक कंप्लीट झाल्यात, फक्त 12 धावा झालेल्या आहेत आणि इथून जरी 10-15 धावा आल्या तरी मला वाटते बिलो 30चं टार्गेट होऊ शकतं. पूर्णतः बागफोडवरती संघ आहे. अजीत, जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपका ग्राफ ना बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए। पहले ओवर में आपने 6 रन बनाए, दूसरे ओवर में आपने 3 बनाए, तीसरे ओवर में आपने 1 बनाया, चौथे ओवर में आपने 2 बनाए, तो ये ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है। और सामने क्वालिटी गेंदबाजी, जब आप क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की तरफ क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो खेल है अपोनेंट टीम के अगर तुलना की जाए उससे बेहतर होना चाहिए। Yes, मतलब आपने गुड दिया, आपने बेटर दिया, आपको बेस देना चाहिए। अभी आपकी टेस्ट चल रही है मैदान के अंदर। उसकी वजह यही है कि आप गेम को स्टार्ट नहीं करते. इस गेम को अभी स्टार्ट करेंगे, आपका माइंड गेम होगा कि 12 गेंदे है, 12 गेंदों में 16 17 18 बनाएंगे, रिदम में आएंगे. आप वो स्टार्ट नहीं करें मैच को जब स्टार्ट करेंगे तो रन्स बनेंगे ना. मैच को स्टार्ट ही नहीं किया आपने तो रन्स बनना थोड़ी सी दिक्कत बन जाएगी. बिल्कुल सही कहा आपने। गेंद जो है बिल्कुल चलाने की ताकत क्षमता वाले खिलाड़ी बीच मैदान पर है, लेकिन आपने वो स्टार्ट ही नहीं किया। अब आपके पास 12 गेंदे हैं, अगर कम से कम आधा डजन बड़े स्ट्रोक आप खेलते ना तो एक बार फिर टोटल बन जाएगा। मैं समझ सकता हूँ वो फाइटिंग टोटल नहीं होगा, लेकिन लड़ने के लिए काफी बन सकता है। इस बीच इस मैच का आनंद लेते हुए हमारे जो भरत बारी है, तड़ियाले गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी मैच का आनंद ले रहे. उनको भी मैं सही मायने में कहूंगा वेलकम. इस खूबसूरत प्रतियोगिता में आपका भी हार्दिक स्वागत है. 6 गेंदे बचे हैं. यहाँ से हार्दिक तांडेल चाहेंगे कि रन्स बनाए. 12 पे 3. सॉरी, मैंने वो 12 गेंदे कहे, ये 5 ओवर का ही मुकाबला है, तो 6 गेंदे बची हुई अब। एक्स्ट्रा चेंडू हाताळला गेला, धावसंख्या 13 वर स्थिरावली गेली आहे. डीआरएस घेतलाय, फिल्डिंग टीमचा डीआरएस आहे. अजीत, एक सवाल मेरे मन में खल रहा है। स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, आपने बरीव लिया है, खेल कुछ देर के लिए रुका हुआ है और अंपायर ने वाइड बॉल दिया था। गेंदबाज को लग रहा है ये फेड डिलीवरी। अब शाहिद भाई बताएंगे क्या ये फेड डिलीवरी है या नहीं, लेकिन क्या मेरे हिसाब से आपके पास जो मोमेंटम है उसको आप बरकरार रखते, जल्दी ये 5 गेंदें समाप्त कर सकते थे। ये भी सही बात है, ये सोचने वाली बात है. अजीत, आपके मन में क्या चल रहा है? वही जो आपके मन में चल रहा है. ये तो सवाल का आसान जवाब हो गया भाई। वही जो आपके मन में चल रहा है वही मेरे मन में चल रहा है कि जब आप मोमेंटम आपके पास हो, जब आप पूरी तरह से कवर कर चुके इस मैच को, तो सिंगल डबल की तरफ क्यों देखना. वो रिव्यू लिया गया और खेल को थोड़ा सा रोका गया। आपका 3 विकेट गिर के 13 रन स्कोर बोर्ड पर है, 13 फॉर 3। तो इस वक्त वो समझ आ रहा है ना, इससे अगर एक अच्छा स्ट्रोक आ गया तो स्कोर बोर्ड चलाना ये शुरू कर देंगे। हार्दिक और प्रीतम प्रीतम बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ क्वालिटी। इट्स फिट डिलीवरी, तो रिव्यू लिया, सक्सेसफुल हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन समय समय चला गया था। कितना सफल हुए वो भी देखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, 5वां ओवर प्रगति पर है, गेंदें आपके पास बहुत कम है। डोंट आर्ग्यू विद अंपायर, मैच कंटिन्यू करना है। डिस्प्ले करा तिकडे, ओ तिकडे डिस्प्ले करा.
चला आपण मॅच कडे बोलतोय. स्कोर बघायला मिळतोय तो 12. पुढचा चेंडू. ओ यावेळेला सरळ रडार मध्ये चेंडू आहे. लॉंग ऑफला क्लिअर करतायत आणि येतो इथे षटकार. संख्या 6 रिप्लाय झाले आणि पोहोचते तब्बल आपण बघतायत 18 वरती. येणारे चेंडू शेष आहेत ते 4. जैसे आपने बात की थी अनुभव क्या सिखाता है आपको, ये भी बहुत बड़ी बात है. जी हाँ, जब आपके पास मोमेंटम है ना तो वो 4-5 गेंदें आपको जल्दी समाप्त करनी होती है और वक्त नहीं देना होता. आपने वक्त दिया बल्लेबाज को, हार्दिक को, और उन्होंने उसका फायदा उठाया और गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया. क्या बारिश की पहली बूंद गिरी है, अब क्या रनों की बरसात होगी देखने वाली बात है. बारिश की बूंदें जब भी गिरती है तो महक आती है. देखना है अपना, महक थोड़ी सी देरी से आई है प्रथमेश कहते हैं, लेकिन देखना इस समय और एक बड़ा शॉट लगेगा. जहां पर कुछ भी नहीं था वहां पर ये रन लड़ने के लिए अच्छे हैं ना. इस बार तेज तर्रार गेंद डालने का प्रयास है. इट्स वाइड बॉल. एक्स्ट्रा के सारे 19 के ऊपर स्कोर कार्ड सरकता हुआ. 4 गेंदें आनी शेष है. 19 रन ऑन स्कोर कार्ड. टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते. ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते. उस हिसाब से अपनी मंजिल को ढूंढना होगा. देखना अंपायर देख रहे हैं. 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इट्स अ वाइड बॉल. और बहुत ही अच्छा एक शायरी आपने पेश किया, मजा आया. एक बार फिर अपने मस्जिद की तरफ जाने के लिए एक बार फिर चलना भी बहुत जरूरी है. वाइड बॉल का इशारा. सोचने से कहाँ मिलते तमन्ना के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए. तो एक स्ट्रोक तो आपने खेल दिया, उसके बाद में वाइड बॉल. तो पिछले 2 गेंदों में अजीत 7 रन आए हैं. इस बार भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी सी कट हुई है. अच्छी फील्डिंग डिप थर्ड मैन में. दूसरी की कोशिश है. 2 भी होंगे मुकम्मल. क्या तीसरे के लिए जाना पसंद करेंगे. 21 रन स्कोर कार्ड पर. 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. बची हुई आखिरी 3 गेंदें शेष है. हार्दिक. अजीत, इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा. प्रीतम बारिश एक सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल खिलाड़ी, वो सिंगल से डबल ले रहे हैं और हार्दिक के लिए भाग रहे हैं. ये जो प्लान है उस प्लान के बारे में बताइए. ओ यही बात है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हुए, क्योंकि उनके बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ रही है और हार्दिक ने सिक्सर मारा है. तो सोचते हैं कि जो फॉर्म में है उनको ही ज्यादा स्ट्राइक दी जाए, और ये देखने को मिल रहा है. इस बार भी कट करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट. गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 4 से स्कोर पहुंचता हुआ लगभग 25 के ऊपर. आने वाली गेंदें शेष है 2. अजीत, मैंने वो चर्चा की थी वाइड बॉल के लिए, आपने रिव्यू लिया था, उसके बाद में वो खेल रुका हुआ था और उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा इस वक्त मिल रहा है पालघर टीम के लिए. पालघर टीम कमबैक करना चाह रहे हैं. आने वाली 2 गेंदों पर अगर और 2 अच्छे स्ट्रोक आते हैं तो मैच में मजा आएगा. 25 3 विकेट के नुकसान पर 25 for 3, और यहां से वो कम से कम 12 रन आते हैं तो मजा आएगा. शानदार मैच हो जाएगा. 25 रन हो चुके हैं. 2 गेंदें आनी शेष है. लगभग 13 रन अब तक आए हैं 4 गेंदों में. बघूया पुढचा चेंडू. मिस्टर हार्दिक चांगली बॅटिंग करतात. टेन्शन जरूर आहे. थोडंसं कॉलम झाले होती पूर्णतः बॅटिंग लाईन. शेवटच्या क्षणामध्ये पालघर स्पोर्ट्स क्लबसाठी एक विस्फोटक नॉक खेळण्याचा प्रयत्न आहे त्यांच्या माध्यमातून. ते मात्र आपण बघतायत. आणखीन एक वाईड बॉल. धौसंगे सिंगलने 26 वर स्थिरावले. 26 रन ऑन अ स्कोर कार्ड. खेलना एक बेहतरीन बात है, प्रैक्टिस के जरिए अच्छा खेलना ये भी बड़ी बात है, लेकिन डिसीजन कब क्या लेना ये भी महत्वपूर्ण बात है जीवन की. बिल्कुल. और सब कुछ आपके पक्ष में था. पहले 4 ओवर में शानदार प्रदर्शन, मोमेंटम आपके पास था, रन नहीं आ रहे थे, केवल 13 रन स्कोरबोर्ड थे. अभी स्कोर है 26 3 विकेट के नुकसान पर. इस बार बढ़िया लाइन. प्रीतम बारी अब भाग रहे, अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं, वो फिनिश करना चाह रहे हैं. तो ये रणनीति के बारे में मैं पूछ रहा था. पहले वो भाग रहे थे हार्दिक के लिए, अब इनको पता चला कि हार्दिक का बल्ला नहीं बज रहा है और वो बिंदी गेंद आने वाली है, तो खुद भागे. विकेट हार्दिक ने सैक्रिफाइस किया. 26 पर चौथा झटका इस वक्त पालघर टीम के लिए. पालघर स्पोर्ट्स क्लब थोड़ी सी चिंता में इस समय नजर आ रहा है. 26 के ऊपर 4 विकेट गिरी. अक्षय तिटे और अक्षय की बेहतरीन गेंदबाजी. अब नए बल्लेबाज आएंगे. कर्तव्य
और प्रीतम बारी चाहेंगे बेल फिनिश करे, सिक्सर आता है 32-33 का टारगेट रखेंगे, डॉट बॉल अगर आता है तो 27 का टारगेट, अगर चौका आता है तो यहाँ पर 31 का टारगेट होगा। आखिरी गेंद किसके नाम? ऑल इज वेल, डेट एंड वेल। ये जरूर हर वक्त देखा जाता है कि आखिरी गेंद के ऊपर अच्छा फिनिश करेंगे। इस बार डॉट बॉल 27 का टारगेट यहाँ पर सामने रखा है। इस बीच 2 दिवस लगातार सुंदर समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळालंय दीपेश यांच्या माध्यमातून, तर त्यांचा आपण इथे आभार प्रदर्शन करणार आहोत। दीपेशजी या। दीपेश तडंपार आपण चेक करा की काय घडलंय तिथे। तो हमारे कुछ बंदे वहां मौजूद है। मेरे सबसे जयराज है वहां। इट्स अ फेयर डिलीवरी, और जो पहला आपने शफल किया तो वो काउंट हो गया और इसके कारण ऑन फील्ड प्रशांत जी तुम्हाला थांबेन, आपण मुख्य मंचाकडे जाऊया। दीपेश यांच्या गोड वाणीतून सुंदर समालोचन आपण ऐकले आणि त्यांचा आभार प्रदर्शन केले जाईल। आपण बघतोय सचिनजी भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते एक युवा नेतृत्व, अप्रतिम हार्डवर्क ज्या व्यक्तींच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळते त्यामधलंच एक नाव सचिनजी भोईर, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण जोरदार टाळ्यांचा गजर करतोय। थँक्यू दीपेशजी, आपल्या जीवनातील काही वेळ तुम्ही एबी ट्रॉफीसाठी दिलाय त्यासाठी नक्कीच आम्ही आपले ऋणी राहू। एक सुंदर समालोचन ऐकायला मिळालंय। अजूनही आपला टर्न शेवटचा शेष आणि त्या शेवटच्या टर्नसाठी आम्ही खूप साऱ्या शुभेच्छा देतोय। नक्कीच या ठिकाणी स्पर्धा म्हटल्यानंतर एक अतिशय सुंदर समालोचन होणं गरजेचं आहे आणि दोन्ही समालोचक मात्र शेवटचे मॅच करतील। आजच्या दिवसातील जिथे मात्र नांदकर टीमला जिंकण्यासाठी टार्गेट सेट केले ते म्हणजे समरची 27चं टार्गेट सेट केलंय। बिग हार्डवर्क राजकिरण वर्मा यांची सकाळच्या सत्रापासून ते संध्याकाळपर्यंत राजकिरण वर्मा यांची सुंदर हार्डवर्क आपल्याला बघायला मिळते। विकेट म्हटल्यानंतर लक्षात येतं प्रत्येकाच्या ते म्हणजे प्राणजी भोईर आणि टीमसाठी अथक परिश्रम सर्व आमचे HK ते इथे नाही आहेत। ऋषिकेश घरत आपलंही वेलकम हृदयाच्या अंतकरणापासून आम्ही करतोय। आणि विहान 11 म्हटल्यानंतर एक अप्रतिम व्यक्तिमत्व हितेंद्रजी भोईर साहेब, छोटू दादा या नावानं प्रसिद्ध असं व्यक्तिमत्व। त्यांचा संघ पहिल्या वर्षी एबी ट्रॉफी त्यांच्या नावावरती राहिली, तिसऱ्या वर्षी त्यांच्या नावावरती राहिली आणि याच दरम्यान ज्यांच्या नावानं आपण खेळाडू कक्ष बघतोय तोच म्हणजे हर्षदजी गरत यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं करतोय आम्ही वेलकम। आणि पुढचं जे समालोचनाचं कार्य आहे आम्ही वळवतो या ठिकाणी। अंतिम मॅच साठी आपण बघतोय 2 आवाज, एका बाजूने दीपेशजी आणि दुसऱ्या बाजूने प्रशांतजी। धन्यवाद अजित सर। टार्गेट सेट करण्यात आलेला आहे 27 धावांचं। आजच्या या 4थ्या रजनीमध्ये शेवटचे जे 2 सामने आहेत ते लो स्कोरिंग राहिलेले आहेत। या आधीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं जे टार्गेट सेट करण्यात आलं होतं 32चं आणि आता उतरती कळा 27 धावांचं लक्ष जे समोर पाहायला मिळतं। ओपनिंग पेअर मैदानामध्ये दाखल झालेले आहे, खूपच प्रभावित केलं विहान 11 नांदकर भिवंडी विभागातील संघ। चर्चेस पात्र डरला संपूर्ण रजनी गाजवून दाखवलेले आहे। तर दुसऱ्या बाजूने मॅच मध्ये पालघर स्पोर्ट्स धाकटी डाणू इतिहास रचणार का? 27 धावा डिफेंड जर करून दाखवल्या तर कित्येक वर्ष या सामन्याची चर्चा राहील, कारण खूप मोठा प्लॅटफॉर्म आहे। पालघरमध्ये जर आपण विचार केला पाण्याची सुव्यवस्था होऊ द्या कृपया करून, जिथे नांदकरचं डगआउट आहे कृपया करून विहान 11 नांदकरच्या डगआउटमध्ये पाण्याची सुव्यवस्था करावी ही नम्र विनंती। मानवी शरीर 72,000 नाड्या, समवेत 630 स्नायू, 200 आठाडे, पाणी हा अविभाज्य घटक आणि त्या पाण्याची सुव्यवस्था होऊ द्या।
कारण पालघर जिल्हा क्रिकेटचा विचार केला तर 3 लक्ष प्रथम पारितोषिक म्हणजे यंदाच्या हंगामामधील सर्वाधिक मोठं पारितोषिक असलेली स्पर्धा आहे आणि तेथे तुम्ही 27 धावा जर डिफेंड केल्या तर ह्या मॅचची व्ह्यूवरशिप ही लाखोमध्ये असेल. पहिल्या षटकामध्ये बॉलर तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर प्रीतम बारी. काय वाटतंय प्रशांत सर या मॅच बद्दल? खूप चांगली गोष्ट तुम्ही त्याचा उल्लेख करताय, कारण 27 धाबा तसं बघितलं तर कागदावरती आव्हान सोपं आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमसाठी. पण याच धाबा जर पालघरने डिपेंड केल्या तर मात्र क्रीडा जगतामध्ये मोठी खळबळ पण न उडेल आणि त्याची चर्चा, खमंग चर्चा संपूर्ण क्रीडा वर्तुळामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या चेंडूवर सुंदर खेळ आहे, लॉंग लेगला क्षेत्ररक्षक आहे, 1 धाव मिळेल. एकेरीनं इथं आता मॉरिशवरनं खातं खोललेलं आहे. तर या मॅचमध्ये पालघरचा संघ कसा लढतोय, त्यांचे शोल्डर डाऊन आहेत की नाही, मानसिक स्थितीत यावेळेला काय. प्रीतम बारी त्याच्यावरती नजर असेल, ज्याने यॉर्कर टाकून 3 वेळा यष्ट उद्ध्वस्त केल्यात. त्यामुळे मला वाटतं या मॅचमध्ये प्रीतम बारीचं पहिलं षटक आणि पावलपैकी 2 षटकं कशा पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी गोलंदाजी करताय त्यावरती सामन्याचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे. 100%. पुनश्च एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. येथे पंचांचं बोट आकाशाकडे स्थिरावलं गेलंय. खूप सुंदर क्रिकेट आणि बिग ब्लो मी म्हणेन, कारण मोरेश्वर असा फलंदाज आहे ज्या फलंदाजाकडे ओव्हर 300 ओव्हर 400च्या स्ट्राईक रेटने तो फलंदाजी करतो आणि त्याची विकेट येथे आले. खूप चांगली सुरुवात मी म्हणेन. प्रीतम बारीने याआधी 2 निर्धाव षटकं हाताळलेले आहेत. येथे निर्धाव नाही परंतु 1 किंवा 2 धावांचं षटक त्याने हाताळलं तर सामन्यामध्ये मौज निर्माण होईल. इसलिए मैंने कहा कि बाबा पहले 2 ओवर की कहानी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी पालघर टीम के लिए. प्रीतम बारी का अनुभव जो है, जो काम आ सकता है. और राउंड विकेट एक्शन रिप्ले देखिए, प्रिंस मूविस पर जो गेंदबाजी हुई थी, जिस तरह से राउंड विकेट गेंदबाजी की गई, वाइड यॉर्कर का पूरा प्रयास था. इस बार विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए. गली में खिलाड़ी है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और उसके बाद में विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया. तो रन नहीं देने, विकेट आपको लेने हैं और वही विकेट के आपके पास बचा हुआ है. अक्षय बथिटे और अनिकेत दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत. प्रीतम बारी भाई आपको ड्रीम बॉल डालने, ड्रीम बॉल जिस वक्त आपको वो विकेट दे सकते हैं. और दूसरी बात, इस मैच में दीपेश आपको फील्डिंग सबसे बेहतरीन करनी है. मानो ऐसा लग रहा है ये फाइनल का मुकाबला है और उस लेवल की फील्डिंग आपको करनी है, क्योंकि अगर जीतेंगे तो एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, हारेंगे तो आपका हेलीकॉप्टर आपके घर की तरफ उड़ने वाला है. तो ये ध्यान में रखना आपको. स्कोर 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. प्रीतम बारी तैयार है सामना करने के लिए बल्लेबाज अनिकेत, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज. स्टंप के अंदर गेंद है, ब्रॉकआउट में गेंदबाजी करने की कोशिश, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के बारे में मन बना लिया. फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक पर सेकंड. 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. रन संख्या 2 रन से एक बार फिर 3 रन स्कोरबोर्ड पर, 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर अनिकेत का खाता खुला है. गोलंदाजी तर चांगले होते परंतु क्षेत्ररक्षकांची साथ त्या ठिकाणी मिळाली नाही. येथे विजयश्री संपादित करावा लागेल, अदरवाईज आपला प्रवास येथे थांबेल आणि 1 वर्षाची प्रतीक्षा तुम्हाला करावी लागेल. मग एका वर्षामध्ये 365 दिवस असतात, 52 आठवडे असतात, 8760 तास असतात, 5,25,600 मिनिटं असतात आणि 31,53,06,000 सेकंद. जर तुम्हाला प्रतीक्षा करायची नसेल तर आता जिंका, ह्या मॅचमध्ये जिंकण्याचा प्रयत्न करा. फलकावरती 3 धावा, 1 गडी गारद, 3 चेंडू फेकून झालेले आहेत. प्रीतम बारी खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. यॉर्क लेंथ स्पेशालिस्ट म्हणावं लागेल. सातत्यपूर्वक खोलवर टप्प्याचे चेंडू तो प्रेझेंट करतोय. देखील भन्नाट वेग होता, फलंदाज बीट झाला परंतु यष्टीरक्षकाला देखील पंच काय दर्शवतायत तर वाईड. खराब स्वरूपातील चेंडू. अतिरिक्त धावा या ठिकाणी आलेल्या आहेत आणि अतिरिक्त धावांच्या सहाय्याने धावफलक मात्र उंच भरारी घेत असताना जाऊन विसावेल ते ॲक्युरेट 5 या अंकावर. बस इस मुकाबले की अगर बात करें तो एफर्ट तो कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे बाबरी तो बारी बीच मैदान पर बहुत सारी चीज़ें हो रही, लेकिन अनुशासन. और जब आपके पास बैंक बैलेंस कम है तो खर्चा ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मोतीलाल शाह इस वक्त हमारे कॉम्बॉक्स में मौजूद है. अक्षय तिठे और अनिकेत 2 बैटर मैदान के अंदर. स्कोर कुल मिलाकर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी. इस गेंद को मैं दोबारा देखना चाहूंगा. प्रिंस मूविस के ऊपर एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर आएगा. प्रीतम बारी जब गेंदबाजी करते हैं तो उनके पास क्या कला है,
ये अंदर अंदर आई गेंद, अंदर गेंद आई, टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ लेके जाते, सरप्राइज किया बल्लेबाज को। सुंदर गेंदबाजी प्रीतम बारी द्वारा। खूप चांगलं व्हेरिएशन, ते आवश्यक देखील आहे या मॅच मध्ये। ओ हो, काय गती आहे। गतीमध्येच प्रगती देखील आपल्याला पाहायला मिळते। खूपच सुंदर आणि अद्वितीय स्वरूपात गोलंदाजीचं प्रत्यक करण्याच्या षटकभरामध्ये प्रीतम बारीच्या माध्यमातून फलकावरती आहेत 5 धावा 1 गडी गारद। विकेट्स आणि विकेटच्या शोधात राहावं लागेल जर या सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल पालघर स्पोर्ट्स धाकटी डहाणू या टीमला। प्रीतम बारी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो हो, अक्षय तीटे जो हमेशा गेंदबाजी के लिए बिल्कुल परेशानी पैदा कर रहे थे, अब प्रीतम बारी, तू शेर है तो मैं सवा शेर, क्या बात है, टिट फॉर टैट, मैदान के अंदर कमाल हो रहा है। अक्षय तीटे ने परेशान किया था, लेग ब्रेक गेंदबाजी की थी, एक बार फिर वो वाइड यॉर्कर डाल दिए थे। अब प्रीतम बारी ने कहा मैं कहाँ कम हूँ, एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहले ओवर का खेल, स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। प्रीतम बारी शानदार जबरदस्त कामगिरी मैदानावरती करत असताना आणि आता फक्त 5 धाबा आल्या आहेत। चर्चा होते मैदानावरती, दीपेश काय वाटते, 5 धाबा आल्या आहेत, 1 गडी बाद झालाय, अजून मैदानावरती बॅटिंगचा जर विचार केला तर 7-8 नंबर पर्यंत बॅटिंग आहे। अशा वेळेला गोलंदाज म्हणून कोणाला पाचारण केलं जाईल? गोलंदाज म्हणून फ्रंट लाईन या भूमिकेमधून प्रीतम बारी तर समोर आलाच। षटक क्रमांक 2 मध्ये आपण पाहू शकाल सार्थ विश्वास दर्शवला गेलाय कल्पेशवरती। बघा प्रशांत सर, मी येथे एक आवर्जून एक मुद्दा उल्लेख करेन। चांगलं क्षेत्ररक्षण जर झालं असतं तर 5 ऐवजी तिथे 2च धावा दिसल्या असत्या। ह्या मॅच मध्ये जिंकायचं असेल तर फील्ड अटॅक जो आहे तो उच्च श्रेणीवर ठेवावा लागेल। जर 2च धावा असल्या असत्या तर फलंदाजी करणाऱ्या संघावर आणखीन प्रेशर येऊ शकला असता। आता चेंडू शिल्लक आहे 24 आणि धावा करायच्या आहेत 22 या मैच में। तो ये जो ओवर है बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि वो पावर प्ले के 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और आपने सही कहा कि फील्डिंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस मुकाबले में। ऑफ टॉप के बाहर हवा में गेंद लपक लिया, कैच आउट। अनिकेत बैक टू द पेवेलियन और गेंदबाज कल्पेश को मिली सफलता। ऑफ टॉप के बाहर आंखों से दूर गेंद थी, आइलैंड से दूर थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। बहुत ही अच्छा कैच पॉइंट पर मयूर मर्दे द्वारा। ये सही है, सही जगह पर खिलाड़ी रखना और एक बार फिर उसी लाइन लेन पर गेंदबाजी करना, वो कला है। वो ट्रैप था दीपेश, वो ट्रैप था, उस ट्रैप में फंस गया अनिकेत। दूसरे विकेट का पतन, 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आपने बताया था 24 गेंदें आपके पास है, 22 रनों की जरूरत है। अब आपके पास 23 गेंदें हैं, 23 गेंदों में आपके बनाने यहां से और 22 रन। तो ये ओवर जो है ना बहुत क्रुशियल रहेगा कल्पेश का। कप्तानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ दीपेश फील्डिंग का स्तर लाजवाब। काय मॅच रंगू लागले प्रशांत सर। फलकावरती आपण पाहू शकाल 5 धावा 2 गडी गारद। टिट फॉर टॅट, ठोसाच ठोसा, देश तसा वेश, आणि या फायटिंग स्पिरिट साठीच धाकटी डहाणूचा संघ ओळखला देखील जातोय। खूप चांगली सुरुवात झालेली आहे। हा आमचा VIP डायस तुम्हाला दाखवला जातोय, जिथे सर्व स्पर्धेचे शिल्पकार आहेत। हे बिग ग्रुप आपल्याला पाहायला मिळाला। खूप मेहनत त्याने केलेली आहे। 7 चेंडू फेकून झालेले आहेत आतापर्यंत, 5 धावा आहेत फलकावर। बॉलर तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर कल्पेश पुढील चेंडू घेऊन। सॉलिड मॅच, हाय व्होल्टेज मॅच। गुड बॉलिंग, लवली बॉलिंग। हा सामना जो आहे जरी लो स्कोरिंग असेल, मी तर म्हणेन उत्कंठावर्धक, चित्तथरारक, चित्तवेधक आणि चित्ताकर्षक। और देखिए मैं तारीफ करना चाहूंगा क्यूरेटर की, जिन्होंने ये विकेट बनाई है। टप्पा खाने के बाद घुमाव मिल रहा है, गेंदबाज बहुत खुश लग रहे हैं। कल्पेश गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करने के लिए गेंदबाज अक्षय कोहली इस वक्त है, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर। इस बार गलती करते हुए कल्पेश और दीपेश, जिन्होंने ये विकेट बनाई है, मेरे सबसे प्राण साहब है, प्राण साहब ने विकेट बनाई है। बहुत बढ़िया विकेट है, क्योंकि इसी विकेट पर आपने 90 से ज्यादा रन भी बनाए देखे हैं, जिस तरह से बल्लेबाजी करते बल्लेबाजों ने बनाए, और उसके साथ इस विकेट पर 32 रन भी बने। तो गेंदबाजों के लिए भी मददगार विकेट है और बल्लेबाजों के लिए भी। पिच क्युरेटरचं कौतुक व्हायलाच हवं। प्रचंड मेहनत प्राण भोईर अँड कंपनीच्या माध्यमातून घरातील सुग्रान अशा भोजनाचा आस्वाद घेत असताना आईने केलेली मेहनत
खूप कमी जणांच्या लक्षात येते. पियुष क्युरेटर, प्राण भोईर आणि त्यांच्या संपूर्ण ग्रुपचा उल्लेख करावाच लागेल. खूप चांगली मदत आहे गोलंदाजांना आणि ज्या सामन्याची आपण प्रतीक्षा करत होतो तो सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय. एक हाय व्होल्टेज मॅच, अतिशय अट्टीतटीचा असा हा सामना. मैं हाई वोल्टेज ड्रामा तो देखना चाहूंगा, उसके बावजूद और एक चीज़ है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने के लिए थोड़ी सी दुविधा थी। नाखून चबाने वाला मैच, नाखून चबाने वाला मैच बीच मैदान पर चल रहा है। कर्कश गेंदबाजी कर रहे हैं और बढ़िया लाइन, राउंड विकेट जब आप गेंदबाजी करें तो अनुशासन की जरूरत है। ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज दुविधा में रहे, वाइड लाइन है क्या एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाएगी, वो सारी चीजें इनके मन में थी। शानदार गेंदबाजी कर्कश द्वारा, रिवर्स स्वीप किया इस बार, गैप ढूंढा, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ चली गई। यहाँ खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते दोनों बैटर। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 2 विकेट का नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है कल्पेश का, ये बहुत ही अच्छा ओवर है। अक्षय थिटे और अक्षय कोहली, ये सबसे बेहतरीन जोड़ी बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। क्लास बॉलिंग, धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतं. 9व्या अंकावर 2 गडी गारद, पूर्णपणे गरमागरम आंबा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ झुंज घेत आहेत, लढतायत, संघर्ष करतायत. येथे मात्र चुकी केली गोलंदाजाने. फुलटॉस स्वरूपातील चेंडू, सामन्याला कलाटणी देणारा फटका, चेंडू सीमारेषा पलीकडे, षटकार. बराच काळ मात्र वेट अँड वॉच करत होता अक्षय थिटे या चेंडूचा आणि अंततः एक फ्लॅट सिक्सर. 6. एका बलूनमध्ये हवा असते आणि ती टाचणी लावल्यानंतर ती हवा त्या ठिकाणी निघून जाते, तसं झालं। प्रेशर रिलीज करने वाला ये बहुत ही शानदार सिक्सर था, फ्लैट छक्का था। दोबारा ब्रॉकआउट में जाना चाहते थे और ब्रॉकआउट में आप गेंदबाजी दिपेश करना चाह रहे हैं तो वो थोड़ी सी अगर देखें दूधारी तलवार की तरह होती है। स्कोर 15 रन है, 15/2 दूधारी तलवार की तरह होती है। या तो वो सटीक लाइन पर गिरती है तो काटती है, नहीं गिरती तो वही गेंद ओवर पिच बनती है या फुल टॉस बनती है। तो ये फुल टॉस गेंद मैं समझ सकता हूँ, शॉर्ट सिलेक्शन अक्षय थिटे का बहुत अच्छा था। शानदार स्ट्रोक खेल दिया, फ्लैट छक्का मिड विकेट बॉडी की तरफ, प्रेशर रिलीज करने वाला ये दमदार स्ट्रोक है। नक्कीच तो मुद्दा खूप महत्त्वपूर्ण होता की जो फ्रंट फूट होता त्याला स्ट्रेच केलं होतं अक्षयने आणि तदनंतर आपण पाहिलं की अक्षरशः बॉडी वेटला अगदी पुढे पूर्णपणे झोकून देऊन तो स्ट्रोक त्याने बनवला असं मी म्हणेन आणि म्हणून फलंदाजाचं ते कौतुक करावं लागेल. अक्षय थिटे ब्रँडचा हा एक कलात्मक षटकार होता, त्यामध्ये 100% त्याला द्यावे लागतील. 15 धावा फलकावर 2 गडी गारद, स्ट्रोक बनवून खेळला ऍब्सोल्युटली. ते वाईट बॉल आलेला आहे. आता विजयासाठी 11 धावा हव्या आहेत, चेंडू पुष्कळ आहेत, धावा कमी आहेत. जेव्हा आपण चित्रपटगृहामध्ये जातो आपल्याला काय हवं असतं? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. जर पालघर स्पोर्ट धाकटी डहाणूला जिंकायचं आहे, विकेट्स 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 आणि समवेत ग्रेट फिल्डिंग. आता वाईट म्हणजे इंग्रजी शब्द आहे खरं तर, बरोबर ना? तर वाईट टाकले तर तुमची अवस्था वाईट होणार, हा मराठी शब्द आहे. आता टिपिकल स्थिती आता मैदानावरती निर्माण झाली. ओहो, हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवरती नीटचा आलेला नाहीये. हा संघर्ष संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय. धाव करण्याचा प्रयत्न, 2 अक्षय मैदानावरती, डायरेक्ट हिट. बरंच काय घडतंय दीपेश, तुला बालपणातील आबाधुबीची पण आठवण झाली असेल या निमित्तानं. मैदानावरती आज स्थिती तितकीशी नाजूक दिसते पालघर संघाची. करण ज्याने यापूर्वी चांगली कामगिरी केली, दर्जेदार गोलंदाजी केले, धावाही दिल्या नाहीत, परंतु व्हाईट बॉल आणि त्यानंतर आलेली सिंगल अर्थात त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार, कारण एका चेंडूमध्ये 2 धावा आलेत. एक गेंदची दुनिया बदलते. जो षटकार आला तेथून प्रेशर प्रचंड रिलीज झालंय आणि आता 17 धावा फलकावरती 2 गडी गारद अशा सुस्थितीमध्ये. भिवंडीकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयास जरूर होता. बघा येथे सिंगल डबलला जरी व्हॅल्युएशन दिलं ना फलंदाजांनी तरी देखील पालघर स्पोर्ट धाकटी डहाणूवरती प्रचंड प्रेशर क्रिएट होऊ शकतं. त्या गोष्टीची जाणीव फलंदाजांना ठेवावी लागेल. और डॉट बॉल और विकेट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे पालघर टीम के लिए। करण को रन नहीं देने, वो एक बार फिर हमको ध्यान में रखना है। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में उछाला, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लड़के बिल्कुल बाहर जाएगी। तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर और ये लगा शानदार सिक्सर। ब्रिलियंट बैटिंग, कदमों का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा गेंद से दूर थे लेकिन कनेक्शन अच्छा था, संपर्क अच्छा है, संपर्क बहुत ही जबरदस्त था और गेंद साइड के ऊपर से बॉडी लग के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस मुकाबले में अब विहान 11 नाथकर टीम ने शिकंजा कस लिया है। खूपच मजबूत अवस्थेमध्ये आपल्या संघाला नेऊन ठेवलेला आहे. अक्षय थिटेचं मी कौतुक करेन. काय करेज असेल त्या फलंदाजाकडे.
परफेक्ट स्ट्रोक सिलेक्शन, मजबूत मजबूत स्थितीत 23 धावा फलकावरती 2 गडी गारद. स्टायलिश स्ट्रोक खेळण्याचं टेम्पटेशन होतं. लाऊड अपील यष्टीरक्षकाच्या माध्यमातून. विजयासाठी अवघ्या 4 धावांचं लक्ष आहे. उर्वरित स्वरूपातील चेंडूंची संख्या जर आपण तपासून पाहिली तर अजून देखील 14 चेंडू शेष. तो गेंदे बहुत है, 4 रन आपको बनाने हैं और सीधे उंगली से घेर निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है. इस वक्त ये थोड़ा सा फैंसी स्ट्रोक खेलने का प्रयास अक्षय तृतीय द्वारा. स्प्लिंग ऑन 14. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली है. अक्षय तृतीय, अक्षय कोहली चर्चा कर रहे हैं. एक रैम शॉट आपने खेल दिया था, वो जोखिम भरा था. उसके बाद में आप ऑन सेट पर खेलने के लिए चले गए. तो दीपेश, ये इतना आसान नहीं है. एक बार आप बीट हो जाते हैं, उसके बाद में दूसरा शॉट खेलना इतना आसान नहीं है. जबरदस्त गेंदबाजी करण द्वारा. 4 runs required to win. करण अंबिरे. ते पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल प्ले अँड मिस. इतिहास घडेल का या मॅच मध्ये. चेंडू शिल्लक राहिलेले आहेत 12 धावा हव्या आहेत 4. संपूर्ण भारत देशाचा विचार केला तर आग्रा येथील ताजमहाल, विजापूर येथील गोल घुमट, वेरूळ येथील वेरूळची लेणी, मदुरा येथील मीनाक्षी मंदिर, श्रवण बेळगोळ येथील गोमटेश्वरचा पुतळा आणि चित्तोडगड येथील जयस्तंभ अशी 7 आश्चर्य भारतामध्ये आहेत. 8वं आश्चर्य बघायला मिळेल का की 12 चेंडूत 4 धावा रोखल्या जातील. असं जर घडलं, जे कोणी प्रेक्षक येथे आहेत, मला तरी वाटतं आता उर्वरित म्हणजे घड्याळामध्ये जर आपण पाहिलं तर 3:07 झालेले आहेत. जर 12 चेंडू 4 धावा झाल्या नाही तर प्रेक्षक आणि दोन्ही संघ आजची रात्र झोपणार नाही. वो 8वां क्या अजूबा देखने का मौका मिलेगा, मुझे इंटरेस्टिंग है. 12 गेंद में 4 चाहिए. बल्ले का बाहरी किनारा, इसकी शुरुआत हुई है. बल्लेबाज अक्षय कोहली बैक टू द पेवेलियन. 18 गेंदों में 8 नहीं बने हैं, खास करके जीवदानी के मैदान के ऊपर. 6 गेंदों में 7 नहीं बने हैं, 4 गेंदों में 4 इसी सीजन में नहीं बने, 6 गेंदों में 6 नहीं बने हैं. कहानी इंटरेस्टिंग है. 6 गेंदों में 3 नहीं बने हैं. मैंने मेरे आंखों से देखा है. कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में. कल्पेश अपनी बोलिंग मार्फत तैयार है. एक बघा क्रिकेट आहे 6 आणि गेंदों में क्रिकेटमध्ये 1 नहीं. मोतीलाल शाह भाई कह रहे हैं इस वक्त 6 गेंदों में 1 भी नहीं बना. क्रिकेट में कुछ भी संभव. विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए. खुद के ऊपर रख यकीन, खुद के ऊपर रख यकीन. आपके भी दिन आएंगे हसीन. क्या बात आहे. बघा कॅरेबियन प्रीमियर लीग मध्ये प्रशांतजी 6 चेंडू सुपर ओव्हरचे होते आणि सुनील नारायणने 6च्या 6 चेंडू डॉट रिलीज केले होते. क्रिकेट आहे, येथे काय घडेल आपण सांगू शकत नाही. क्रिकेट इज द गेम ऑफ मायटी अनसर्टेनिटी. महान अनिश्चिततेचा असा खेळ आहे. चेंडू शेष आहेत 11 धावा हव्या आहेत 4. इतिहास घडेल का, आश्चर्यकारक आविष्कारक असा चमत्कार काहीतरी घडेल का या मॅच मध्ये, याकडे आपण लक्ष वेधित करतोय. बॉलर तयार होतोय बॉलिंग ट्रॅकवर. कल्पेश पुढील चेंडू घेऊन. येथे आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा पंचांचं बोट आकाशाकडे. आयाराम गयाराम काम तमाम. चेंडू शिल्लक राहिले 10 धावा हव्या आहेत 4. मॅच इज ऑन, गेम इज ऑन. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान. टीवी रखे ऑन, गेम इज ऑन. अब लगातार 2 झटके. कल्पेश जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. ओहो हो, मयूर अक्षय तृतीय 14 पर खेल रहे. उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. 12 गेंद में 14. और मयूर जिनकी कहानी अब शुरू होने वाली. ये ऐसे खिलाड़ी जो रन बना सकते हैं. लेकिन कल्पेश ऑन फायर. लगातार 2 झटके दिए. ऑन हैट्रिक. क्या तीसरी हैट्रिक पूरी हो जाएगी, वो देखना बहुत जरूरी है. एबी ट्रॉफी यादगार बन सकती है. अभी ये मुकाबला विहान 11 नानकर टीम जीतती है तो वो न्यूज हो जाएगी. मैं सुबह के सत्र में एक बार या शाम के सत्र में एक बात आपको बताई थी. अगर यही मुकाबला पालघर स्पोर्ट धाकटी डानू जीतती है तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है. हमारे पे गेट आउट. तीसरी हैट्रिक टूर्नामेंट की पूरी हुई है. पहले युवराज ने कमाल कर दिया था. आज के दिन में एक हैट्रिक पूरी हुई. यह तीसरा हैट्रिक का मौका था कल्पेश के लिए. तो लगातार 3 झटके. वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल. बल्लेबाज फेल. और अब जाकर कहानी इंटरेस्टिंग. एक्शन रिप्ले देखे. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. अभी फ्रॉम द बॉडी गेंद को खेलते हुए इस बार ट्रैप था. खिलाड़ी बिल्कुल आंखों के सामने. शानदार कैच.
और इस वक्त बल्लेबाज का सर कढ़ाई में और गेंदबाज की 5 उंगलियां घी में। मैच ऑन, मैच ऑन। एक बार फिर मजा आएगा। 23 रन 5 विकेट के नुकसान पर है, 4 रन चाहिए, 9 गेंदों का खिलाना बाकी। कल्पेश पागदरे, प्रशांतजी, 31 ऑक्टोबर 1987 मध्ये नियाज क्रिकेट स्टेडियम हैदराबादमध्ये चेतन शर्माने भारतासाठी पहिली विकेट हॅट्रिक घेतली होती. तसा काहीसा आनंद या मॅच मध्ये डहाणूकरांना झाला असेल. कल्पेश पागदरे यू ब्युटी. आणि आमच्या कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये जो 12वा खेळाडू आहे, जो भिवंडीवरून आलाय नांदगरचा, मी त्याचं विशेष कौतुक करतोय. तो सांगतोय कोणीही जिंकलं तरी चालेल, मला क्रिकेट जिंकताना बघायचंय. आणि 12व्या खेळाडूला कधीच कमी लेखायचं नाही. फरदीन काझी 10 वर्ष 12वा खेळाडू म्हणून बसला आणि आज संपूर्ण जगामध्ये त्याचं नाव आहे. म्हणून नांदगरच्या 12व्या खेळाडूचं मी विशेष कौतुक करेन. शमीन नवाज ने पहले, दूसरे, तीसरी गेंद पर वो 3 विकेट प्राप्त किए थे. अब जाकर देखिए कल्पेश ने वही कहानी को दोहराया है. इरफान पठान ने चौथी, 5वीं, 6ठी गेंद पर वो विकेट प्राप्त किए थे. और एक अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद है. 4 बिंदी गेंदें आई है, 3 विकेट, 1 बिंदी गेंद है. ये क्रिकेट है दोस्तों. क्रिकेट का खेल दीपेश जो है ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है. राजनीति और गिरगिट हमेशा रंग बदलता है. बिल्कुल बीच मैदान पर खेल बदला है. शानदार मैच है. कल्पेश की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. व्हाट अ मैच. सर, क्रिकेट सरड्याला देखील फिका पाडू शकतो. इतके जास्त रंग बदलणारा क्रिकेटचा खेळ आहे. कल्पेश पागदरे, वारे, यू ब्युटी. ओहो हो, इथे मात्र आपण पाहू शकाल एक चांगला फटका आणि गेम फिनिश, खेळ खल्लास. वन मिस्टेक गेम इज ओवर. इस मुकाबले में बिल्कुल थोड़ा सा मजा भी आ गया. स्कोर वैसे ज्यादा नहीं था, 27 था, लेकिन कल्पेश के एक ओवर ने कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बन गई.